5 करोड़ रुपए क्या हम एसएससी की नौकरी में कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हैं। गवर्नमेंट नौकरी को हीरा नौकरी बोला जाता है। सरकारी नौकरी मतलब हीरा नौकरी। क्यों लोग 4-4, 5-5 साल तैयारी करते रहते हैं लेकिन अपनी नौकरी, सरकारी नौकरी पाने की जिद नहीं छोड़ते? क्या हम 5 करोड़ रुपए कमा सकते हैं? उसका आंसर आज आपको मिले। तैयार हो एसएससी की नौकरी क्वालिफाई करने के लिए। सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जी हाँ, ये जो आपने बोर्ड पे देखा हुआ है कि 5 करोड़ रुपए क्या हम एसएससी की नौकरी में कमा सकते हैं? जरूर कुछ लोग इस लेक्चर के टाइटल को देख के कुछ लोगों के चेहरे पे हंसी आई होगी और कुछ लोग सोच रहे होंगे बस ऐसे ही लिख दिया है। तो आज मैं आपको एक बात बताऊं, ये सेशन आप ले रहे हो एसएससी लैब पर, और लैब पर अगर कोई लेक्चर होता है तो बिना फैक्ट के, बिना कंटेंट के वो आपके सामने नहीं लाया जाता। सेशन को आखिरी तक जरूर देखिएगा और एंड तक आपको इस टाइटल के ऊपर यकीन हो जाएगा कि हम 5 करोड़ रुपए तक एसएससी में कमा सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल कमा सकते हैं। गवर्नमेंट नौकरी को हीरा नौकरी बोला जाता है। मानोगे आप इस बात को? गवर्नमेंट नौकरी को हीरा नौकरी बोला जाता है। क्यों लोग 4-4, 5-5 साल तैयारी करते रहते हैं लेकिन अपनी नौकरी, सरकारी नौकरी पाने की जिद नहीं छोड़ते? उसका आंसर आज आपको मिलेगा। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने शायद पहली बार प्रिपरेशन शुरू होगी और कुछ लोग होंगे जो 2-3 साल से कर रहे होंगे, लेकिन आप सभी को यह पता चलेगा कि क्यों आपके घर में बोला जाता है सरकारी नौकरी मतलब हीरा नौकरी। जिंदगी सिक्योर है, करोड़ों रुपए आप कमा सकते हो। कैसे? ये मैं आपको प्रूफ के संग, एविडेंस के संग सामने दिखाती हूं और आप खुद कैलकुलेट कर पाओगे इस चीज को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगी सेशन के एंड तक कि किस तरीके से हम अपनी एसएससी की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, बस जो जो बोलूंगी करते रहिएगा, एक एक बात आपके काम की होगी, पते की होगी। तो चलो आपको दिखाते हैं और यकीन दिलाते हैं सबसे पहले कि क्या हम 5 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप मेरे संग करोगे कैलकुलेट। आप मुझे बताओ, जब सैलरी की बात होती है, आप सबने नोटिफिकेशन खोली होगी, फिर से खोलिएगा इस लेक्चर को देख के। आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में इस तरीके से सैलरी आपकी दी होती है कि लेवल 4 यानी कि 2400 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे यानी कि कुल आपके हाथ में बन जाएगा लगभग 50,000 के करीब। फिर लेवल 7 का मतलब होता है 4600 ग्रेड पे, आपके हाथ में बन जाएगा लगभग 83,000 रुपए। अच्छा, हाथ में इतना मिलेगा, इसका मतलब क्या ये बेसिक सैलरी है? नहीं। सबसे पहले तो ये समझो, लेवल 7 की जो नौकरी होती है एसएससी की, ये लोगों की ड्रीम जॉब मानी जाती है। एसएससी तो लेवल 4, 5, 6, 7 सारी नौकरियां देता है, लेकिन लेवल 7 एक ऐसी नौकरी होती है जो हर एक बंदा चाहता है कि उसको मिले जब वो एसएससी की तैयारी करता है। हर एक बंदा चाहता है कि वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, रेलवे मिनिस्ट्री में, सीएसएस में, एमईए में होके निकले। ठीक है, अब क्यों? सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यहां पे इज्जत गजब की मिलती है लेवल 7 की जॉब से। लेवल 7 की जॉब में बेसिक पे कितनी होती है? बेसिक पे आपकी होती है 44,900 रुपए। और इस लेक्चर का टाइटल क्या था? इस लेक्चर का टाइटल था आपके सरकारी नौकरी में आप 5 करोड़ रुपए तक कमा सकते हो। अब मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूं, देखिएगा कैसे। मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूं, देखिएगा कैसे। यहां क्या लिखा है? बेसिक पे लिखी गई है 44,900 यानी कि लगभग 45,000 रुपए। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपको ये सारी डियर अलाउंस, एचआरए मतलब घर का रेंट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब मिलता है। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन यानी कि आपके पीएफ अकाउंट में गवर्नमेंट 14% डालती है, यानी कि लगभग 9,500 रुपए गवर्नमेंट आपके पीएफ अकाउंट में डालती है, जो आपकी जब तक नौकरी चलेगी तब तक ये रुपए आपके अकाउंट में जाता रहेगा, इंक्रीमेंट इसके ऊपर लगता रहेगा, और जब आप रिटायर होगे तो आपको एक बड़ा अमाउंट आपके साथ मिलेगा। ये पूरा प्रोसेस क्लियर है कि सरकारी नौकरी में पैसे मिलते कैसे हैं। पहले बेसिक सैलरी में आपके में डियर अलाउंस, डियरेंस अलाउंस ऐड किया जाएगा जो कि बेसिक सैलरी का 50% होता है। फिर एचआरए ऐड किया जाएगा जो कि लगभग 30% होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगभग 5400 रुपए।
और उसके बाद आपका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन यानी कि पीएफ जो कि आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। ये आपके हाथ में नहीं आता, ये पीएफ एक अकाउंट होता है गवर्नमेंट जॉब में अगर आप हो तो आपका पीएफ अकाउंट होगा, वहां पे गवर्नमेंट अपने साइड से इतने रुपए डालती जाती है जो कि रिटायरमेंट के टाइम पे आपको एक बड़ा अमाउंट मिलता है। ठीक है, अब सारा खेल हम खेलेंगे यहाँ पे। मैं आपको लेवल 7 की जॉब का बता रही हूं, इसी तरीके से आप बाकी सारा खुद से निकाल सकते हो। अब आपके पास ऑनलाइन एक कैलकुलेटर होता है। ठीक है, देखो मैं आपके सामने आपको दिखाती हूं करके, ये आपका पीएफ कैलकुलेटर, ईपीएफ कैलकुलेटर होता है ऑनलाइन। ठीक है, देखना आप खुद कैलकुलेट करोगे। अब यहां पे मंथली सैलरी कितनी है लेवल 7 जॉब की, अभी अभी हमने देखा मंथली सैलरी कितनी है 44,900, यानी कि हम इसको 45,000 लेके चले। ठीक है, चलो इसको हम पहुंचा देते हैं 45,000 रुपए तक। आपका कितना हुआ, ये हो गया आपका 45,000 रुपए आपकी मंथली सैलरी है, जो कि बेसिक सैलरी प्लस आपका डी। अच्छा हाँ, यहां पे आपसे एक चीज और देखी गई है, यहां पे बोला जा रहा है आपकी मंथली सैलरी जो आप कैलकुलेट करते हो, जिसके ऊपर पूरा आपका पैसा कैलकुलेट किया जाता है, उसमें बेसिक सैलरी प्लस डीए भी हो जाता है। अब मेरे सामने सभी लोग बेसिक सैलरी प्लस डीए करो, बेसिक सैलरी प्लस डीए करो और बताओ आपके पास लगभग लगभग कितने रुपए हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करिए और बताइए लगभग लगभग कितने रुपए हो जाएंगे। ठीक है, लगभग लगभग 67,000 पे लेके चलते हैं। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, इन दोनों अमाउंट को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, लगभग लगभग 67,000 पे लेके चलते हैं। ठीक, चलो यहां पे हमने बेसिक सैलरी और डी ऐड करना है। ये कोई अलग सा मैं नहीं कर रही हूं, मैं आपसे कह रही हूं खुद से करना, खुद से करना इस सेशन के बाद। ये देखो एक कैलकुलेटर है, इसकी लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, इसको आप खोलना तो आपको बेसिक प्लस डीए करोगे तो कितना आ रहा है। मैं लेवल 7 की जॉब का बता रही हूं, इनकम टैक्स, एमईए, रेलवे, इन सब का 67,000 आ रहा है। तो 67,000 पे अपना ये रोक दो, रोक दिया 67,000 पे, क्योंकि हमें बेसिक सैलरी में डीए भी ऐड करना था, जो कि लगभग आपका 67,000 तक आएगा। बहुत बढ़िया। फिर क्या होगा, फिर आपकी एज 21 नहीं, देखो 18 से 27 30 तक होती है। हम ऑन एन एवरेज कितना ले लें, 26 ले लें, 26 27, आप बताओ 26 ले लें ऑन एन एवरेज। किसी की 24 साल में निकलेगी, किसी की 25 में, किसी की 26 में। चलो 26 साल ले लेते हैं, 27 ले लेते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा तो फिर क्या ही, फिर तो एंथू ही खत्म हो जाएगा। 27 लेके चलते हैं। फिर इसके बाद कंट्रीब्यूशन 14% का होता है, अभी अभी मैंने आपको दिखाया 14% कंट्रीब्यूशन होता है, फिक्स्ड है। अच्छा, एनुअल इंक्रीज इन द सैलरी, मतलब हर साल एक इंक्रीमेंट आता है, छोटा सा इंक्रीमेंट आता है 4 से 5% का। ठीक है, लेकिन यहां पे आपका प्रमोशन भी तो होता है। बात समझ में आ रही है? मैं कह रही हूं आपका प्रमोशन हो हवा के, ऑन एन एवरेज अगर हम लेके चलते हैं, मैं कह रही हूं कि आपको अपनी लाइफ में 0, मतलब मैं ये मान के चल रही हूं कि आपको कुछ नहीं, आपको अपने लाइफ में प्रमोशन मिला ही नहीं, आपने कुछ एग्जाम क्वालिफाई किया नहीं, प्रमोशन मिला नहीं, आपको 5% एक बेसिक इंक्रीमेंट हम लेके चल सकते हैं, जो कि मिलना ही मिलना है। ना ही हम 6% ले रहे हैं, ना ही हम 7% ले रहे हैं, हम बेसिक इंक्रीमेंट जो गवर्नमेंट देती है हर साल वो लेके चलते हैं। और बेसिक इससे कम नहीं होगा ना, इतना तो होगा ही होगा। और देखो अब सारा डेटा देख लो, बेसिक प्लस डीए करो, अगर आप लेवल 7 जॉब में हो लगभग लगभग 67,000 आपके पास होगा। एज मैंने 27 ले ली है, 23-24 नहीं ली। मैंने ये नहीं बोला भैया, ताकि आप जब कैलकुलेट करो तो आपको ये हो कि हाँ एकदम एग्जैक्ट मैम ने कैलकुलेट किया, मैंने 27 साल ले ली उम्र। कंट्रीब्यूशन 14% का होता है। एनुअल इंक्रीज मैंने मिनिमम लगाया है 5%। उसके बाद भी जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास इतना पैसा आता है आपके टाइम पे जब आप रिटायर होते हो, यानी कि 5 करोड़ रुपए से ऊपर। अब आपको समझ में आई क्यों बोला जाता है कि गवर्नमेंट जॉब एकदम सिक्योर है। और जो भी कहता है कि हमें करोड़ों रुपए नहीं मिलते, आप एक बार उसको बोलिएगा कि इस तरीके से पूरा डेटा जरूर कैलकुलेट करें। और यहां पे अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार मुझे कमेंट में लिख के बताएं, जल्दी से कमेंट में लिख के बताएं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिख के बताएं सभी लोग। कोई डाउट?
और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सारा का सारा कैलकुलेटर आपको बता दिया, सामने दिख रहा है, आपके सामने लिंक है। तो जो आपने मेरे बैनर पे एक डेटा लिखा है ना, इसी तरीके से आप किसी भी नौकरी का निकाल सकते हो। आपको लेवल 4 का निकालना है कि लेवल 4 में आपको कितने पैसे मिलेंगे, लेवल 3 का निकालना है, आप सब निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत है, बेवकूफ बनने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो तो आपको दिमाग से मेंटली पता होना चाहिए कि कितने रुपए तक हम कमा सकते हैं। अब अगर हम यहां पे आते हैं तो हमारे पास ये जो मैंने बैनर के ऊपर टाइटल दिया था, और मैंने आपसे ये भी बोला था कि मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी कि क्या हम करोड़ों रुपए तक कमा सकते हैं अपनी लाइफ में। क्या हमें सच में सरकारी नौकरी छोड़ के प्राइवेट नौकरी करने की जरूरत है? आपने सुना होगा भाई IIT IIM में होगा इसीलिए करोड़ों रुपए अपनी जिंदगी में कमा लिया। हमारे पेरेंट्स जो कि नॉर्मल बेसिक फैमिली के होते हैं, करोड़ों रुपए अपनी लाइफ में नहीं देख पाते, भाई IIT IIM के होंगे, करोड़ों रुपए कमाए होंगे। तो आज आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट नौकरी में रहते रहते भी आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो, और ये चीज मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी, और मैंने आपको दिखाया पूरा का पूरा कैलकुलेट करके। ठीक है, तो ये आपको पूरा लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों इसको हम हीरा नौकरी कहते हैं। तो अगर आप इतनी बड़ी नौकरी का सपना देख रहे हो तो ये आसान नहीं है। अगर आप मेरे से बोलो ना मैम कोई ऑल्टरनेटिव है, मैम हम किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से प्रिपेयर करें, क्या कोई ऑल्टरनेटिव है, मैं कहूंगी देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। अगर इतना पैसा चाहिए, इज्जत की नौकरी चाहिए, तो एक दिन में 9-9 घंटे 8-8 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप पढ़ सकते हो तो हम आपके साथ हैं, लैब टीम आपके साथ खड़ी है, बरखा मैम आपके साथ खड़ी है। अगर आप तैयार हो SSC की नौकरी क्वालिफाई करने के लिए तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हो हमारे YouTube चैनल पे एकदम फ्री। यस, आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। इसी चैनल पे SSC लैब पर हमारा ये शेड्यूल फॉलो हो रहा है जिसमें आप बेसिक से लेकर एडवांस तक बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन हाँ, क्लासेस आपको सारी अटेंड करनी है। उस केस में देखो क्या क्या हमारी शेड्यूल रहेगा। सुबह 7 बजे का द हिंदू और 8 बजे का करंट अफेयर। ये दोनों लेक्चर्स तो ऐसे हैं, CGL, CHSL, CPO, स्टेनो, बैंक, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये दोनों सेशन आपको छोड़ने ही नहीं है। सुबह 7 बजे का द हिंदू और 8 बजे का करंट अफेयर। उसके बाद आपका जो प्रॉपर बैच चल रहा है यूट्यूब पे, अब मैं आपको बैच का टाइम बता दे रही हूँ, बहुत बढ़िया टाइमिंग है। 2 घंटे सुबह पढ़ो, 2 घंटे दोपहर में पढ़ो। देखो कैसे, सुबह 9 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ाई चल रही है हमारी फाउंडेशन बैच जो कि YouTube पे चल रहा है, और ये आप सभी के लिए फ्री है। 9 बजे मैथ्स की क्लास होती है, 11 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, फिर दोपहर 2 बजे GS की क्लास होती है, और रात 3 बजे और दोपहर 3 बजे इंग्लिश की क्लास होती है। ठीक है, सिंपल है। आपको क्या करना है, ऐसे अपना शेड्यूल मैनेज करना है कि 4 बजे तक आप सारी क्लासेस करके निपटा दो, 1-2 घंटे सो, और फिर 6 बजे से लेकर 10 बजे तक सेल्फ स्टडी करो। इस तरीके से प्रिपरेशन करो, 100% आपका एग्जाम निकलेगा। SSC लैब आपके साथ खड़ा है, बरखा मैम आपके साथ खड़ी है। बस आप संघर्ष करो, जैसे सोल्जर मेहनत नहीं करते हैं ना, उस लेवल पे जाके मेहनत करो, पेपर जरूर निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका जो करोड़ रुपए पाने का सपना है, गवर्नमेंट नौकरी लेने का सपना है, जरूर पूरा होगा। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। सुबह 7 बजे द हिंदू, 8 बजे करंट अफेयर, 9 बजे मैथ्स की क्लास होती है, 11 बजे रीजनिंग की होती है, दोपहर 2 बजे GS की और 3 बजे इंग्लिश की। जरूर से इसको फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, हेल्पफुल लगा सभी को। थैंक यू सो मच, और सारी क्लासेस जरूर करिएगा और फिर बताइएगा कि क्लासेस का लेवल क्या है यहाँ पे। ठीक, थैंक यू, बाय बाय।